लड़का शादी से पहले लड़की को फोन करता है, तुम्हारा बाप गाड़ी दे सकेगा? कहाँ दे देगा? कहा तुम्हारे बाप की औकात नहीं है कि हमको गाड़ी दे दे। तो लड़की ने तन करके कहा कि मेरे बाप की तो औकात है प्लेन देने की, तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की। हलवाई की दुकान पर नाना जी का फातिहा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। कहनों के उठते गरीब और बेटी, सामान मांगे 6-2-5 पेटी। कहनों के उठते गरीब और बेटी, सामान मांगे 6-2-5 पेटी। घोड़ा से बदतर छे आज का जवान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कितने बेईमान नजर आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, तेजी से निकल जाएगा। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। नशा के हवाले से पैगाम आ रहा है। हमारा जवान हाथ उठा करके वादा करे, मैं जो पैगाम दे रहा हूं आप कबूल करके दिखाइए। मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं जलसे में, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर अल्लाह तरक्की देगा। जवान लोग हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह कबूल करेंगे। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। 100 बार दुआ करेंगे फिर भी आप जवान नहीं होंगे। हाँ, सीधा जन्नत में आप जवान होंगे। रुस्तम ने मुसलमानों के बारे में अपने कासिद से पूछा, मुसलमान को तरक्की क्यों हो रही है? हजरत उमर ने 10 साल के अंदर 22,51,000 मुरब्बा मील जमीन को फतह की। मुसलमान फतह करते जा रहे हैं, तरक्की क्यों? तो जवाब दिया कासिद ने कि मुसलमान दारू नहीं पीता इसलिए ज़मीन फतह कर रहा है, तरक्की हो रही है। मुसलमान जिना नहीं करता इसलिए तरक्की हो रही है। रात में वो तहज्जुद पढ़ता है, दिन में घोड़े की पीठ पर वो शहसवार है। उसका ज़मीन पर चलते हुए आसमान से रिश्ता है, वो तुमको शिकस्त देगा, तुम उसको शिकस्त नहीं दे सकते। दूसरी मिसाल, इसी हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था बाबर। वो इब्राहिम लोधी के खानदान से हुकूमत छीनने के लिए आया था। हमला किया, नाकाम हुआ। उसने पूछा कि मैं नाकाम क्यों हो गया? मेरे पास फौज ज़्यादा थी, ताकत ज़्यादा थी, मैं नाकाम क्यों हुआ? का 2 वजह से नाकाम हुए। तुम दारू पीते हो, पियक्कड़ बुज़दिल होता है, बहादुर नहीं होता है। तुम बहादुर नहीं थे, दारू पीने की वजह से बुज़दिल हो गए, तुमने पीठ दिखाया, तुम मैदान हार गए, मैदान जीत नहीं पाए। उसने इरादा किया, मैं आज के बाद तौबा करता हूं कि दारू को मुंह से नहीं लगाऊंगा। उसने चूंटी को देखा, दरख्त पर चढ़ते हुए 50 मरतबा चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। उसके बाद चढ़ गई, उसको हौसला हो गया। उसने दारू से तौबा किया और हिम्मत के साथ हमला किया, खानदान में हुकूमत लेकर के आया। सैकड़ों साल उसके खानदान में हुकूमत बाकी रह गई। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपने हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुना है। वो कत्ल को पसंद करता था, खून बहाने को पसंद करता था, लेकिन शराब को पसंद नहीं करता था। आप भी सोचेंगे कि इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा कातिल, कत्ल करता उसको मजा आता है, लेकिन दारू को पसंद नहीं करता। तो कहा इसलिए कि दारू पीने वाला मैदान हार जाता है, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है और उसकी मौत जवानी में आती है, इसलिए मुझे कत्ल करना पसंद है, दारू पीना पसंद नहीं। चौथी बात आप याद रखिए जो मैं आपके सामने करने के लिए जा रहा हूं। ईसाई पोप ने कहा मुसलमानों को तलवार से मारने की जरूरत नहीं है,
तलवार से कत्ल करने की जरूरत नहीं है, तोप से उड़ाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान खुद ब खुद तबाह हो जाएंगे। 3 काम पर मुसलमानों को लगा दो, गाने में मस्त कर दो, जिना में नापाक कर दो, शराब में डुबा दो, ये कौम खुद ब खुद तबाह हो जाएगी, तोप से मारने की जरूरत नहीं। 5वां नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक जवान आया अल्लाह के रसूल की मजलिस में, कहा या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। कहा मुबारक हो, सुभान अल्लाह, जवान मुबारक हो, कलमा पढ़ लो। जवान कहता या रसूल अल्लाह मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा मैं जिना करता हूँ, मुझे जिना करने की आदत है, आप लाइसेंस दे दो, इजाज़त दे दो, मैं कलमा पढ़ लूँगा। साहबा के कान खड़े हो गए, कैसा बेबाक आदमी है भाई, मुसलमान भी होना चाहता है, गुनाह भी करने का लाइसेंस ले रहा है। अल्लाह के रसूल हकीम थे, हिकमत से बात किया, ओ जवान तुम कलमा पढ़ लो, मैं तुमको इजाज़त देता हूँ। जवान खुश होकर के कलमा पढ़ता। अल्लाह के रसूल इजाज़त देते हैं कि जवान तुमने शर्त लगाई, मैं भी एक शर्त के साथ तुमको इजाज़त देता हूँ। वो ऐसी औरत से 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। या रसूल अल्लाह इजाज़त दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो, इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। अल्लाह के रसूल ने कहा ओ जवान तेरी माँ के साथ कोई जिना करे उसको कत्ल कर दोगे, तुम्हारी बेटी के साथ कोई जिना करे उसको कीमा बना दोगे, तुम्हारी बहन और बीवी के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे। लेकिन याद रखो तुम जिसके साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। जवान आया या रसूल अल्लाह मैं दारू को हराम समझता हूँ, हलक के नीचे उतार नहीं सकता, लेकिन डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी बीमारी का इलाज दारू में है, इजाजत है कि नहीं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दारू से तुम्हारी बीमारी बढ़ेगी, तुम्हारी बीमारी खत्म नहीं हो सकती। आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हमारा जवान रात दिन सोचता है मेरे पास पैसा होगा तरक्की करेंगे, झूठ है। हमारा जवान सोचता है कि हमारी तादाद बढ़ेगी हम तरक्की करेंगे, ये झूठ है। कैसे तरक्की करेगा? वही रास्ते से तरक्की करेगा जो रसूलुल्लाह ने बताया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारी तादाद कल भी कम थी, आज भी कम है, क़यामत तक कम रहेगी। तादाद से तुम तरक्की नहीं कर सकते। तुम सोचते हो कि दौलत ज्यादा आएगी तरक्की करोगे, दौलत कल भी उनके पास ज्यादा थी, आज भी है, क़यामत तक रहेगी। दौलत से तरक्की नहीं कर सकते। जो उनके पास है जो उनके पास है उसको लेकर के तुम तरक्की नहीं कर सकते। जो उनके पास नहीं है उसको लेकर के खड़े हो जाओ, तुम तरक्की करोगे। उनके पास दीन नहीं है, तुम अल्लाह के रसूल का दीन लेकर के उठो, पूरी दुनिया में छा जाओ।